ये रविवार की अलग सुबह हसनाबाद मस्जिद के पास हुई एक भीषण दुर्घटना में मृतक अरशद जमा की ये पत्नी है, जिनका कि रो रो कर बुरा हाल है। इनके 2 बच्चे भी हैं और अब इनको चिंता है अपने अलावे अपने परिवार के भरण पोषण का, क्योंकि अरशद जमा ही परिवार के एकमात्र कमाऊ पुत्र थे, जो बगल में ही यहाँ पर दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। क्या कुछ मांगे रखी आपने? प्रशासन के लोगों से बातचीत हुई, क्या बोल? नौकरी चाहिए इसको। मेरा 2 बच्चा है जी, दोनों बच्चा का पालन पोषण सरकार से हम हेल्प मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं जी। और मेरा बच्चे के लिए भी नौकरी, मेरे लिए भी नौकरी। मेरे को 1 करोड़ पैसे चाहिए और मेरे बच्चा का कोई पैसा भरने वाला नहीं है सर। मैं क्या करूँ? हो जाएगा जी। जी, बच्चे की उम्र क्या है? जो 2 बच्चे हैं वो कितने उम्र के हैं? एक बच्चा मेरा 16 साल का है, एक बच्चा मेरा 2 साल का है। जी जी। मेरा भाड़ा, मेरा घर हमको यहाँ चाहिए। यहाँ भाड़े के मकान पर रहते थे? तो मैं सरकार से बोलना चाहती हूँ, मेरा हेल्प करे। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मैं सिर्फ अकेला हूँ। अकेला है तो अभी क्या कुछ प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे हैं उसको पूरा करेगी? क्या बोला गया? नौकरी की बात पर क्या बोला गया? कुछ नहीं बोले। एक आवाज दिया। चलिए, आप भी वार्ता में थे, क्या कुछ बोला गया? एक आवास दिया जाएगा। हाँ। और जो रोड एक्सीडेंट का जो सरकारी प्रावधान है जी, उसके जी। तहत इनको लाभ दिया जाएगा। लाभ दिया जाएगा। और जो गाड़ी वाला जो लड़का जो मारा अंडर एज, उस पे अच्छा। थाना प्रभारी बोले हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जी। और जो भी होगा कानूनी प्रावधान हम हर संभव मदद करेंगे। पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। गाड़ी चलाने वाले नाबालिग थे? नाबालिग थे। कितने लोग बैठे हुए थे गाड़ी पर? 3 लोग बैठे हुए थे और वो 14 साल, 15 साल, 16 साल के थे। ये देखा गया कि गाड़ी में कुछ ढिबरा के अंश मिले हैं, क्या लगता और ये है? लोग ढिबरा माफिया के पुत्र हैं। ढिबरा माफिया के पुत्र हाँ, हैं। और एक रोड में और गाड़ी में जो ढिबरा की गाड़ी जा रही थी उसकी एस्कॉर्ट कर रहे थे सुबह एस्कॉर्ट में। कर रहे थे सर। इसीलिए इतना तीव्र गति में जा रहे थे। मनोज सिंह है जी। और एक रमधार सिंह करके सर, ऐसी 2 हैं, तिलैया में रहते हैं। अच्छा। ये लोग सफी ढोला कोला के में रहने वाले थे। हाँ। अभी तिलैया में रह रहे हैं। हाँ, हाँ। और ये लोग ढिबरा माफिया। चलिए ठीक है, आप काम कीजिए। काम कीजिए, जी। हमारा रोकना काम नहीं है, सरकार का काम है। जी, जी। लेकिन रोज सड़क पे हम लोगों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। जी जी। आप क्या किसी- पति कहाँ के लिए निकले थे? घर में? करने गए थे। अच्छा। क्या है, हम लोग छोटा मोटा रोजगार हम कर रहे थे। वो अच्छा, अच्छा। लेकर खड़े थे। जी। गाड़ी आएगा तो मैं वो सड़क किनारे खड़े थे। वो मार दिया। छोटा बच्चा गाड़ी क्यों दिया? उसको सजा में डाला। जी, जी। उसको इधर लेगा, उससे मेरे 1 करोड़ चाहिए। उसको इधर मेरे को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डोली खातून है। मेरा जी जी। नाम। तो आप लोग मूलतः राजधनवार के रहने वाले जी हैं? सर। यहाँ कब से रह रहे थे? यहाँ 4 साल इधर हो गया सर। क्या चीज का बिजनेस था आपके पति का? छोटा सा दुकान है। छोटा सा दुकान, उसी से परिवार चला रहे थे। देखिए, ये बगल में ही उनका ये दुकान है और यहीं पर वो जो है वो कपड़े का दुकान है, जनरल स्टोर है। इसी जगह पर इनका आवास भी है और यहीं पर ये छोटा मोटा दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे किराए के मकान पर। अब इनकी बेवा जो है, उनकी मांग है कि इनको उचित मुआवजा। जी। ये हम लोग के नियम है 4 महीना 10 दिन अपना शौक। उसके बाद इसका नौकरी होना चाहिए। जी। विदेश पूरा हो जाएगा 4 महीना जी। 10 दिन। जी। उसके बाद इसका नौकरी पर खड़ा होना चाहिए। जी। जब तक इसका उम्र है तब तक ही नौकरी करेगा। इसके बाद इसका बेटा कुछ मिलेगा। बोलना चाह रही है? क्या बोलना चाह रही है? यही बोलेंगे सरकार से विदेश होना चाहिए। रोड में बहुत ज्यादा हादसा बहुत दुर्घटना हो रहा है। यहाँ का एगो सिग्नल बहुत जरूरी है। सिग्नल या ब्रेकर लगे या फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हो, मेरा पति चला गया सर। लेकिन मेरा और ये- दूसरा का नहीं जाए। सर, मेरा ये मांग जी। है सर, सरकार से, हेमंत सोरेन से मेरा यही बोलना है कि यहाँ पे एगो सिग्नल दो। जी जी। चलिए, अपने को हिम्मत रखिए और आसपास के लोग आपके साथ हैं। किसी के साथ ना हो। चलिए, ये मांग कर रही हैं कि इनके साथ जो इस तरह की दुर्घटना हुई कि इनका पूरा परिवार उजड़ गया, दूसरों के साथ ऐसी घटना न हो, इनकी भी चिंता है। तो यहाँ पर काफी लोग अभी भी जमे हुए हैं और अब चूंकि मृतक का पोस्टमार्टम होने के बाद जब अंतिम जो क्रिया होता है, एक जो अपना समुदाय विशेष का नियम है उसके तहत वो पूरा होगा। लेकिन एक बड़ी घटना है और कहीं न कहीं प्रशासन पर भी ये सवाल है कि जिस तरह से जिले में NHI का निर्माण हुआ है
और लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं, तो इस पर रोक लगे। और ये मृतक की पत्नी भी यही मांग कर रही है कि यहाँ पर जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है वहाँ कोई सिग्नल या ब्रेकर या फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। ये मृतक की पत्नी, अरशद जमा की पत्नी, अब अपने पति के पार्थिव शरीर को देखने के लिए एम्बुलेंस में पहुंची हैं। और यहाँ पर काफी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी प्रशासन के लोग भी यहीं हैं। अभी बॉडी जो है इसी एम्बुलेंस में रखा हुआ है पोस्टमार्टम के बाद। और यहीं पे रोड जाम भी किया गया था, जो तकरीबन 1 घंटे तक चला। और अभी काफी लोग यहाँ पर जो आसपास में रहते हैं वो भी मृतक के परिवार वालों के साथ हैं। ये परिवार मूलतः गिरिडीह जिले के राजधनवार का रहने वाला है, जो पिछले 4 सालों से यहाँ असनाबाद के पास किराए के मकान में रह रहा था। यहीं पर इनकी एक छोटी मोटी दुकान थी, जिससे ये अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। अभी भी सड़क पर जाम की स्थिति है और देख सकते हैं कि काफी गाड़ियां जो लंबे समय से रुकी हुई थी अब धीरे धीरे जो है निकल रही हैं। और इस जगह पर अभी भी लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। सभी लोग इस घटना से काफी मातहत हैं, क्योंकि एक परिवार उजड़ गया इस घटना से। उसका जो मुखिया है उसकी अकाल मौत हो गई है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है। अब इनको चिंता है कि इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो देखिए, ये उनका एक छोटा बेटा है और ये छोटे छोटे बच्चे आखिर अब किसके भरोसे जो है। क्या हुआ पापा के साथ बाबू? मेरा पापा का सुबह सुबह गए थे नमाज पढ़ने। अच्छा। तो 15 साल का बच्चा था, वही गाड़ी चला रहा था। जी जी। तो वही वो मेरा आपको साइड में थे। अच्छा। गाड़ी आके साइड में जाके ठोक दी, मार दिया। हाँ। तो हम लोग का खर्चा कौन उठाएगा? स्कूल पढ़ाई का मेरे भाई का। पढ़ाई करते हो ना अभी? हाँ। और मेरा मम्मी का क्या होगा? क्या होगा? किराया कौन भरेगा? देखिए, बच्चा जो है कितना बेबस है और मांग कर रहा है कि आखिर अब इसकी पढ़ाई की जिम्मेवारी कौन लेगी और इसका घर कैसे चलेगा। इसकी माँ अब किसके भरोसे रहेंगी। तो ये छोटा बच्चा बहुत ही दर्दनाक अपना गुहार लगा रहा है प्रशासन से कि आज इसके ऊपर से पिता का साया उठ गया। और जबकि इसके पिता न तो जल्दबाजी में सड़क पार कर रहे थे, बल्कि अपने काम के लिए जो घर से निकले थे तो सड़क के किनारे खड़े थे। और ऐसे में कोई गाड़ी वाला तेज गति से आकर मार दे तो ऐसे में राहगीर की क्या गलती है। तो प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो बाबू? बस यही मांग करेंगे, हमको बस पढ़ाई लिखाई में मेरे भाई को और मुझे और मेरा मम्मी को जी सरकारी नौकरी करा देना जी। जब मेरा भाई हम लोग जवान होंगे जी, हम लोग का नौकरी कराने के लिए और घर पर खर्चा उठाने के लिए। अच्छा, तो पापा जब सुबह निकले थे घर से तुम जगे हुए थे कि सोए हुए थे? सोए हुए थे। कब मालूम चला तुमको? अभी थोड़ा देर जब घटना हुई तब? नहीं, मेरा भाई है ना, मेरे अबू बोले मेरे भाई को उठाए थे नमाज पढ़ाने। अच्छा। तो फिर वो मुंह धो रहा था, वो देखा तो एक्सीडेंट तो आया घर में। फिर बोला हम लोग को, फिर हम लोग गए वहाँ पे। फिर वहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जी जी। सब चुप था। फिर मेरे अम्मी को समझ आ गई है। समझ में आ गया। चलिए, तो ये बच्चा का गुहार है कि आखिर अब इनके परिवार को संभालने की जिम्मेवारी किसकी होगी। प्रशासन और क्या बोलना चाहेंगे? ये जो आज घटना हुई है यहाँ पे, इसने हम सभी को जो है वो अंदर से बहुत झकझोर करके रख दिया है। जी जी। और ये जाने वाले जो व्यक्ति हैं चले गए, नेक इंसान थे। नेक इंसान के अलावा पूरा परिवार उनके ऊपर था, छोटे छोटे बच्चे हैं। पल भर में जी उनका परिवार उजड़ गया। वो उजड़ गया जी। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ इन व्यक्ति को जी। छोटा मोटा दुकान चलाते थे जी। दुकान चलाते थे तो आना जाना होता था जी जी। अंदर से झकझोर करके रख दिया है ये घटना। मैं इस घटना से बहुत मर्माहत हूँ। पूरा असनाबाद और लोग बहुत मर्माहत हैं जी जी। अंदर से जो है वो झकझोर करके रख दिया। प्रशासन से बातचीत हुई? क्या लगता है कि कुछ ठोस आश्वासन मिला या सिर्फ खानापूर्ति हुई है? मैं प्रशासन से और भारत सरकार से, झारखंड सरकार से जी जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी, मैं इनसे ये डिमांड करता हूँ कि यहाँ से लेकर के कोडरमा तक जी जी, जहाँ जहाँ पे पब्लिक जो इतनी खतरनाक सड़क बन गई है जी, पब्लिक डेंसिटी है जी, वहाँ घनी आबादी वाले क्षेत्र में फुट ब्रिज दिया जाए या वैसा ब्रेकर लगाया जाए जी।
जगह जगह में जैसे आप देखते होंगे जो मेट्रो आए दिन घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे। संतोष पे पूरा कंप्लीट करने जहाँ जहाँ पे फुट ब्रिज हैं, जी, जहाँ जहाँ जैसे आप बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं वहाँ पे फुट ब्रिज होते हैं, यहाँ कहीं भी फुट ब्रिज नहीं है। हम नागरिकों की, सामान्य लोगों की भी जान की कीमत है। जी। हम सब अपने अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हैं और उजड़ जाना, चला जाना वाकई में झकझोर देने वाला चीज है। मैं फिर से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार, झारखंड सरकार मांग करते हैं, मांग करता हूँ कि जगह जगह में जहाँ जरूरी है, जैसे आप इस जगह को नहीं, मैंने समझ गया कि जो आपने कहा कि घनी आबादी है वहाँ पर या तो फुट ओवर ब्रिज या और वैकल्पिक व्यवस्था हो, ताकि इस तरह की घटनाओं में लोगों की जो मौत होती है और उनका पूरा परिवार उजड़ जाता है, वैसी घटना ना हो। गाड़ियों को लेकर के जो चलिए बहुत होना चाहिए। तो चलिए, आसपास के लोगों की भी मांग है कि काफी दर्दनाक हादसा और आए दिन इस तरह की हादसा जो है वो झुमरी तिलैया शहर हो या कोडरमा या चंदवारा या एनएच के बगल में और भी जो घनी आबादी क्षेत्र में वहाँ पर होना चाहिए। चलिए, जी, आपकी मांग सही है। अब देखना है कि सर यहाँ पे फुट ब्रिज होना जरूरी है। फुट ब्रिज की मांग जरूरी है। पहले भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अब होना चाहिए। आपने यहाँ पर बात रखी, जब प्रशासन के लोग आए थे तो अपने अपनी बात को रखी कि ये चीज होना चाहिए, सब रखी हुई है। अच्छा, आश्वासन दिया है, ये करेंगे, हम इस पे एक्शन लेंगे। चलिए, धन्यवाद। मृतक का ये बड़ा पुत्र है, छोटा पुत्र ने भी अपनी बड़े ही दर्दनाक बातें रखी थी। ये छोटे बच्चा बड़ा पुत्र, क्या नाम है आपका? MD अल्तमस जमाल आपका नाम है। आज आपके पिताजी की बड़ी ही दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना जिस समय हुई उस समय आप जगे हुए थे या क्या पता था? जगह हुए। तो आपके अब्बा किस काम के लिए निकले थे? निकले थे दूध लेने के लिए। दूध निकले के लिए। आप पढ़ाई करते हैं? किस कक्षा में हैं? अभी 11 में गए। अब्बा कैसे चलाते थे परिवार, क्या करते थे? एक दुकान है हम लोग का, आइसक्रीम और केक का दुकान। अच्छा। दुकान से चला गया। वहीं यहाँ किराए के मकान में आप लोग रहते थे? आप, अम्मी, आपके अब्बा और एक भाई? एक भाई छोटा। अच्छा, तो आज वो दूध लेने के लिए निकले थे। हाँ। उस समय आप जगे हुए थे? हाँ, जगह हुए। कुछ अब्बा से बात हुई थी निकलते समय घर से? नहीं। कुछ नहीं। प्रतिदिन इसी टाइम में जाते थे दूध लाने? हाँ। तो घटना की जानकारी कब हुई, जब यहाँ इस तरह का शोरगुल हुआ या कुछ लोग बताया तब? गाड़ी देखे तो हम गए, आप आए बाहर में तो हम देखे, उसके बाद हमको पता नहीं चला, फिर हमको दूसरा कोई बोला। अच्छा, यहाँ आए तो क्या देखे? अब्बा किस हालत में थे, कुछ नहीं नजर आया? नहीं, देख ही पाए। नहीं पाए, तब तक उनको ले गया था अस्पताल, ले पता गया। चला हमको, फिर अच्छा। दूसरा कोई बोला कि तुम्हारा अब्बा है। अच्छा, तो अब तो अब्बा आपके नहीं रहे, आपके छोटे बच्चे हैं, माँ है, अब घर चल, क्या कुछ है प्रशासन से आप मांग कर रहे हैं, क्या कुछ होना यही चाहिए? मांग कर रहे हैं कि मेरा और मेरा छोटा भाई का दोनों का पढ़ाई का खर्चा उठाए। जी, जी। और मेरी माँ को पेंशन दे और हम लोग जितना का घर का सारा खर्चा उठाए। आप रहने वाले मुझे राजधनवार के हैं? राजधनवार गिरिडीह जिले के। तो अब क्या हुआ बातचीत में? अभी कुछ दिया गया है, कुछ पैसा वगैरह? दिया गया। कुछ दिया गया, लेकिन अभी तो एक सिर्फ सांत्वना है। मेन तो आप लोगों को आगे परिवार पूरा चलाना है, आपकी भी पढ़ाई की लंबी खर्च होगी पूरा। अभी आपका घर का खर्चा आखिर अब कैसे चलेगा? घर क्या सोच रहे हैं? अब आगे जो होगा वो देखेंगे। जी, आपकी पढ़ाई पूरी होगी, इस पर भी अब शक लग रहा है। हाँ, क्या बनना चाहते थे आप? डॉक्टर। और आपका भाई कितना साल का है? वो 9 साल का। 9 साल का। उसका भी पढ़ाई का पूरा अभी बचा हुआ है पीरियड ना। तो ये देखिए, दोनों पुत्र जो हैं वो काफी बेदर्द हैं। और आप कौन हुए उनके? बड़े भाई हैं। घटना की सूचना नहीं थे या सूचना पर आए थे आप? सूचना पर आए। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं झारखंडी पर्सन पर। तो वहाँ सूचना के बाद आए यहाँ मेरे पर? भाई का, वहीं हम रहते हैं। चलिए, आप लोग तो परिवार कितने भाई थे? मृतक अरशद जमा कितने भाई थे? 7 भाई थे। सभी अलग अलग थे कि ज्वाइंट फैमिली था? सभी अलग अलग है। अब इनके परिवार का, चूंकि आप भी उनके सदस्य हैं, भाई हैं, आपके ऊपर भी जिम्मेवारी आ गई है। अब कैसे इन बच्चों का भरण पोषण होगा? इनका पूरा कैरियर है, पढ़ाई लिखाई मुख्य है, कैसे क्या कुछ होगा? प्रशासन से क्या कुछ चाहते हैं या समाज से क्या कुछ, कैसे सहयोग चाहते हैं? प्रशासन से हमारा यही कहना है कि हमारे दोनों भतीजों का पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाएं। जब तक ये बालिग न हो जाए तब तक पढ़ाने का और पढ़ाने का ये काम करें। और फिर जब इनका कोई डिग्री उग्री मिल जाए तो बेहतरीन जगह में इनको जॉब होना चाहिए। अभी बातचीत में क्या लगा कुछ? जो भाव हैं जी, उनके लिए
पेंशन का पेंशन होना बेहतरीन, चाहिए। ये भी वैसे भी पढ़ी विधवा लिखी हैं। पेंशन का प्रावधान है। ये भी थोड़ा कामयाब लड़की हैं, उनका जी, जी। कहीं पढ़ी नौकरी लिखी भी हैं। पढ़ी लिखी हैं, तो चाहते हैं कि इनको कहीं छोटा जॉब भी हाँ, मिल मिल जाए, जाए। ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा मुआवजा में क्या बाकी आप मिला जैसे वार्ता हमारे हुई? भाई दुकान चलाते थे, जी, ये जी। छोटा है, दोनों छोटे हैं, बीवी उनकी कहीं जा नहीं सकती दुकान वगैरह। तो अब इस परिवार का गार्जियन नहीं रहा तो आप एज ए गार्जियन के रूप में सहारा देंगे ना बच्चों को, बिल्कुल देंगे हम। इनका और कोई दिक्कत ना हो, कोई एक चूंकि दिक्कत आप भी नहीं एक है। अब्बे अभी के कोई रूप में दिक्कत हैं, नहीं, लेकिन जो हम कह रहे हैं प्रशासन का वो सहयोग हम जरूरी अपने है। मुख्यमंत्री से भी कह रहे हैं, जी, जी। और मोदी जी से भी कह रहे हैं, जी, जी। जो हमारे ऊपर वाले हैं, जी। अपने प्रशासन से भी कह रहे हैं जी कि जी हमारी कि कोई परिवार अनाथ ना हो, उसकी जिम्मेवारी सरकार की है, जिला प्रशासन की। चलिए, धन्यवाद।